द सुपर डीप मूवी रियल लाइफ में कोला सुपर डीप बोरवेल पर आधारित फिल्म है। आर्सेनी सुनी इसके डायरेक्टर है और ये फिल्म मेनली फोकस करता है ऑन अ ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स और सोल्जर्स जो एक बीमारी के बारे में पता लगाते हैं। सीक्रेट अंडरग्राउंड रिसर्चर्स फैसिलिटी 1984 में जो रशिया में हुआ था। फिल्म के स्टार्टिंग में हम देखते हैं डॉक्टर जोटॉफ एक स्ट्रेचर पे लेटे हुए हैं और वो एक वायरस से इन्फेक्टेड है और डॉक्टर एना इन्फेक्टेड एरिया पे इंजेक्ट करती है, लेकिन ये वैक्सीन काम नहीं करता है और पेशेंट मर जाता है। तो डॉक्टर एना फेडरोवा जो कि एक एपिडेमोलॉजिस्ट है कहती है ये वैक्सीन वर्क नहीं कर रहा है और ये भी कहती है ये वैक्सीन किसी एनिमल पे ट्राई नहीं किया गया है जिसकी वजह से आज एक मौत हो गई है और ये कहकर रिजाइन कर देती है रिसर्च एसोसिएट से और MX-23 जो कि एक वैक्सीन है उसको टेम्पररीली शट डाउन करने का सोचती है क्योंकि डॉक्टर जोटॉफ के मौत से वो टूट चुकी थी और डिप्रेस्ड भी हो गई थी। फिर कर्नल आता है तो उससे कहती ये टेस्ट खुद पे करती लेकिन मैं डर गई थी। तो कर्नल कहता है अपनी लाइफ में रिस्क मत डालो। एना फेडरोवा कहती है मुझे ये टेस्टिंग फिर से करनी होगी, लेकिन कर्नल कहता है बहुत जल्द ही अफ्रीकन आर्मी तुम्हारे वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी और कहता है डेडलाइन से पहले किसी तरह वैक्सीन तैयार करो और अगर तुम क्विट करती हो तो डॉक्टर जोटॉफ का मरना बेकार है। उसके बाद कर्नल वहाँ से चला जाता है और फिर हम देखते हैं एना फेडरोवा टीम के साथ न्यू ईयर पार्टी कर रही है जहाँ हमें पता चलता है ये वैक्सीन बन चुका है और फिर सब न्यूज सुनने लगते हैं। इतने में कॉल आता है एना फेडरोवा के लिए है एक सीक्रेट रिसर्च स्टेशन पे इंसिडेंट हो गया है जो कोला सुपर डीप में है जो कि सरफेस से 12,000 मीटर नीचे है और 20 आदमी मिसिंग भी है। एना पूछती है कि ये किस टाइप का रिसर्च स्टेशन है तो उधर से बोलता है डीपेस्ट बोरहोल इन द वर्ल्ड। फिर ये रेडी हो जाती है लेकिन कहती है रेस्क्यू मिशन इज नॉट माई प्रोफाइल, उसके लिए एक टीम चाहिए, कुछ आदमी चाहिए। तो कॉलर कहता है WHO इस रेस्क्यू मिशन में डील करेंगे, हम लोग बस सैंपल लेकर आ जाएंगे। एना फेडरोवा पूछती है मुझे क्या मिलेगा तो कॉलर कहता है सारा क्रेडिट तुम्हें मिलेगा और मिलिट्री बायोलॉजिकल डिफेंस इंस्टीट्यूट का हेड बना दूंगा। उसके बाद वो रेडी हो जाती है मिशन के लिए। हेलीकॉप्टर से अपनी टीम के साथ चली जाती है जहां आर्मी आया होता है उसे रिसीव करने के लिए। जब आर्मी वैन में बैठा रहता है तो एक आदमी ग्रेनेड फेंक देता है जिससे सबको थोड़ा बहुत चोट आया। तो जनरल कहता है देयर इज नथिंग रॉन्ग टू वरी अबाउट, ये सब होते रहते हैं। जब एना फेडरोवा बाहर निकलती है तो जिस आदमी ने ग्रेनेड फेंका था उसके बॉडी से सैंपल लेती है। उसके बाद कहती है मुझे बस के सारे पैसेंजर्स के सैंपल लेने होंगे। बस में जाकर सबका सैंपल लेती है तो एक पैसेंजर कहता है ये कोई डिजीज नहीं है, बेटर ये होगा कि टाइम रहते ही तुम अपने फैमिली के पास चले जाओ। उसके बाद फेडरोवा बाहर आ जाती है और यहाँ उसे वायरस इन्फेक्टेड कोई नहीं मिला। उसी वक्त वहाँ पे पीटर आ जाता है सबको अपने साथ सुपर डीप ले जाने के लिए। ट्रेवल करते वक्त डॉक्टर ग्रिगोरिव और एना में किसी बात पे बहस होने लगती है तो डॉक्टर ग्रिगोरिव कहता है मैं एलिवेटर का कोड चेंज कर दिया। तो कर्नल पूछता है कितनी जल्दी तुम रिकोड कर सकते हो। फिर ये लोग गाड़ी से उतरकर सुपर डीप में जाने के लिए एलिवेटर में जाते हैं जो उन्हें 6000 मीटर नीचे ले गया। एलिवेटर में जाने के बाद जनरल कोड डालते हैं बट वो कोड इनकरेक्ट था। उसके बाद ग्रिगोरिव खुद कोड डालते हैं और सब एलिवेटर में बैठ जाते हैं। कुछ नीचे आने के बाद ग्रिगोरिव को लगता है कि कोई प्रॉब्लम है एलिवेटर में जिससे एलिवेटर रिवर्स नहीं हो सकता है। उसके बाद ऑक्सीजन की कमी होने के कारण सब टीम बेहोश होने लगते हैं। उसके बाद सीन आता है आइलैंड का जिसके नीचे सुपर डीप है। ये लोग एलिवेटर के 5000 मीटर पे जाकर रुक जाते हैं जहां रिजॉर्ट फैसिलिटी होती है। फिर वहां से रिसर्च स्टेशन जाते हैं जो उसके नीचे होता है। वहां डॉक्टर कायरा और निकोलाई होते हैं। निकोलाई जो कि एक मेंटेनेंस इंजीनियर होते हैं। डॉक्टर एना फेडरोवा कहती है पहले दोनों को टेस्ट कर लूं उसके बाद कायरा मुझे असिस्ट करेगी। दोनों को एग्जामिन करने के बाद उस डिजीज या वायरस के प्रूफ नहीं मिलते हैं। एना को लगता है ग्रिगोरिव ने सब प्लांट पहले से कर चुका है, हमें यहाँ पे कोई सैंपल नहीं मिल रहे हैं और ना ही कोई इन्फेक्टेड लोग। उसके बाद ग्रिगोरिव नजर आते हैं। एना से कहते हैं जब तक तुम्हारे पास टाइम है सबको यहाँ से ले जाओ। इतने में आर्मी लोग उन पे फायर कर देते हैं और वो मर जाते हैं। फायरिंग के वक्त एलिवेटर लॉक हो जाता है। सिक्योरिटी गार्ड से खोलने के लिए कहते हैं लेकिन वो मना कर देता है और कहता है ये अगर स्टार्ट हो जाएगा तुम लोग रोक नहीं सकते हो जब तक ये पूरा नीचे ना चला जाए। उसके बाद सब वहाँ पे हट जाते हैं और हम देखते हैं एना कुछ पढ़ रही थी जो कि वॉल पे स्क्रिप्टेड था और सब एक तरह के स्पेशल सूट पहन लेते हैं जो कि 300 डिग्री तक टॉलरेट कर सकता है क्योंकि नीचे के टेम्परेचर 200 डिग्री से ज्यादा थे। और इतने में एलिवेटर लॉक हो जाता है। उसमें निकोलाई गलती से एलिवेटर में फंस जाता है और उसके बाद उसके पास स्पेशल सूट भी नहीं होता है और
फिर हम एक नर्स को देखते हैं जो सहारा में लैब असिस्टेंट थी एक डॉक्टर के। उससे कियारा पूछती है कि तुम इतने हीट में कैसे सरवाइव कर सकती हो। वो बस इतना कहती है, मुझे लगा मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। जब डॉक्टर एना फार्डोवा कपड़ा हटाकर देख, शी वाज शॉक्ड क्योंकि उस नर्स का पीठ जला हुआ होता है और वो इतनी हीट और कोल्ड सरवाइव कैसे सर्व कर ली। ये देखकर डॉक्टर शॉक्ड हो जाती है। उसके बाद डॉक्टर एना फार्डोवा उसके पीठ पे कट लगाती है और सैंपल लेकर वो वायरस के बारे में पता लगाना चाहती है। और जब वो लोग कटिंग टिश्यू को माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो पता चलता है सेलुलर पैरासाइट है। और एना फार्डोवा कहती है फंगी और मोल्ड सबसे कम स्टडी किए गए हैं, द अननोन टू साइंस। फिर एना वहां से चली जाती है और बोलती है ओल्गा को देखो मैं आती हूँ। उसके बाद कियारा आती है तो देखती है ओल्गा उसके फिंगर बेंट हो रहे हैं और वो जोर से अपना हेड शीशे पे मारती है। फिर देखते हैं एना को कुछ इल्यूजन्स होते हैं। उसके बाद अचानक से अंदर के सामान सब टूटने लगता है जिससे वो डर जाती है तो निकोलाई उसे वहां से ले जाता है। पता चलता है एयरलॉक डैमेज हो गया एलिवेटर का, जिससे सब डर जाते हैं। मेजर चाह रहा था कि नीचे जाए लेकिन जो कर्नल था उनका कहना था हम लोग ऊपर जाएंगे। एना और मेजर दोनों के नीचे जाने के अलग रूट ढूंढने लगे और जाके देखते हैं ओल्गा अभी जिंदा है। दोनों उसको देखकर सरप्राइज हो गए थे क्योंकि उसके पूरी बॉडी पर सेलुलर पैरासाइट था, फिर भी वो अलाइव थी। एना सैंपल लेने लग गई और इतने में ओल्गा के बॉडी से पॉइजनस धुआं निकलने लगा और एना उससे बचने के लिए छुप जाती है। कुछ देर बाद देखती है ओल्गा डॉक्टर कियारा को भी मार देती है लेकिन एना किसी तरह अंदर से बचकर निकल जाती है और सैंपल चेक करने लगती है। मेजर से पूछती है क्या तुम इन्फेक्टेड हो, तो पता चलता है मेजर भी इन्फेक्टेड हो चुका है और एना को कहता है किसी तरह सबको बचा लो। उसके बाद देखते हैं एना कर्नल से बात करती है पैरासाइट के बारे में और कर्नल से कहती है अपनी टीम को यहाँ बुलाओ, मैं सबको यहाँ से बाहर निकालूंगी। कर्नल कहता है अभी ये पॉसिबल नहीं है और एना इमोशनल होकर कहने लगती है अगर मैं डॉक्टर जैसे एक्ट करती तो ओल्गा और कियारा दोनों अलाइव नहीं होते और मेजर भी, और कहती है हम इसे वॉर की तरह नहीं देख सकते हैं। तो कर्नल कहता है ये वॉर ही है, हमारे कंट्री के लोग मर रहे हैं, हमारे पास सही वेपन नहीं है जिससे हम बच सके। उसके बाद जनरल को इरगोव की आवाज आता है जिसमें वो मना कर रहा होता है गेट खोलने से। उसके बाद वो कर्नल गेट खोलकर देखने जाता है कि अंदर कोई फंसा हुआ भी है तो एक आर्मी का जवान मिलता है जो कि कह रहा था अंदर कुछ है जो बहुत अजीब है। इसके बाद देखते हैं एक आर्मी का जवान जो अपना हेड खुद चोक कर लेता है। फिर देखते हैं ये लोग बचने के लिए इधर उधर भागते हैं क्योंकि उस गेट के पीछे से अजीब आवाज आ रही होती है। उसके बाद देखते हैं सब लोग एलिवेटर से नीचे जाने लगे और जैसे नीचे जा रहे थे सब अनकॉन्शियस हो रहे थे। जब एलिवेटर नीचे गया तो वो लोग एक लैब में गए, वहाँ पे एक टेप मिला जिसमें परमाफ्रॉस्ट के बारे में बताया जा रहा था, वो कैसे किसी भी माइंड को कंट्रोल करके उसका ब्रेन को हैंडल कर सकता है। ये लोग डिस्कस करते हैं इस रूम से बाहर के टेम्परेचर -200 डिग्री सेल्सियस है। एना रेडी थी जाने की लेकिन कर्नल मना करता है और खुद ही बाहर चला जाता है और रिटर्न भी नहीं आते हैं। तो एना कहती है कोई भी लोग यहाँ बताना नहीं चाहते हैं कि क्या हुआ है, इसलिए सब मारे जाते हैं। और ये भी कहती है अगर हम लोग भी बाहर जाएंगे तो यहाँ क्या हुआ किसी को नहीं बताएंगे। पीटर कहता है मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं था। उसके बाद एना कर्नल के हाथ से की लेकर आती है। फिर देखते हैं पीटर कहता है ये मेरा सबसे बड़ा डिस्कवरी है, इससे मैं पूरी दुनिया में जाना जाऊंगा और निकोलाई को लेग में शूट करके उससे की ले लेता है। उसके बाद तीनों एलिवेटर से ऊपर आ जाते हैं और फिर वहाँ पीटर और एना पे इन्फेक्टेड लोग अटैक कर देते हैं। एना बचकर भाग जाती है लेकिन पीटर मारा जाता है। उसके बाद देखते हैं एना खुद को ठंड लगने से डील करने के लिए खुद को रेडी करती है और जाती है जनरल को लाने के लिए, लेकिन जनरल को पैरासाइट पूरी तरह से जकड़ लिया था। एना उसको छोड़कर आ गई। उसके बाद निकोलाई के साथ जा रही होती है तो इन्फेक्टेड लोग दोनों पर अटैक कर देते हैं। दोनों किसी तरह एलिवेटर में जाते हैं तो देखते हैं जनरल पहले से वहाँ पे है और एना कहती है निकोलाई से हम बाहर नहीं जाएंगे और निकोलाई को बाहर जाना था। दोनों में लड़ाई होती है और निकोलाई मारा जाता है। उसके बाद देखते हैं एलिवेटर को सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड में डाल के एना किसी तरह सरवाइव कर जाती है। बस कहानी यहीं पे खत्म होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो।